अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मरियम फ़ातिमा तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आप सबका खैर मक़दम है। आइए नज़र डालते हैं आज के अहम सुर्ख़ियों पर। हिंदुस्तान जमहूरियत की माँ, जमहूरियत हमारी रगों में है। वज़ीर आज़म मोदी का मन की बात प्रोग्राम से खिताब। राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर के तारीख़ लाल चौक पर लहराया तिरंगा। अजमेर शरीफ में मजहबी अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाई गई उर्स मुबारक की छठी कुरान ख़वानी, महफ़िल कुल और फातिहा ख़वानी का एहतमाम। मुलुगू में सड़क हादसे में 1 अफराद हुआ हलाक और 4 अफराद जख्मी। अजमेर शरीफ में मजहबी अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाई गई उर्स मुबारक की छठी कुरान ख़वानी, महफ़िल कुल और फातिहा की ख़वानी का एहतमाम। राजस्थान के अजमेर शरीफ में सूफ़ी बुज़ुर्ग ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के 811वें सालाना उर्स के मौके पर इतवार को उर्स की छठी मजहबी अक़ीदत और रिवायत के साथ मनाई गई। इसी दौरान महफ़िल कुरान ख़वानी, खुल की महफ़िल और मज़ार शरीफ पर फातिहा ख़वानी की गई। अब 9 रजब यानी 1 फरवरी को बड़े खुल की रस्म के साथ उर्स का बाज़ाब्ता अख्ताम हो जाएगा। अजमेर शदीद ठंड, गरज चमक और निस्फ़ शब से रुक रुक कर होने वाली बारिश के दरमियान अजमेर दरगाह के अहाते नूर में छठी की महफ़िल शुरू हुई। आस्तान शरीफ में सुबह 8 बजे से ख़िदाम ख्वाजगान जमा हुए और ज़ायरीन का दाखिला रोक दिया गया। ख़िदाम ख्वाजा आस्ताने में मजहबी रसूमात अदा करने में मसरूफ़ है। उर्स की छठी के मौके पर फातिहा ख़वानी के साथ छठी का एहतमाम किया गया, जिसमें गरीब नवाज की तालीमात पर रोशनी डाली गई। अंजुम सैयद ज़ादगान ने शान शौकत के साथ सदर ग़ुलाम कबीरिया और सेक्रेटरी सैयद सरवर चिश्ती की नुमाइंदगी में मज़ार शरीफ पर मखमली चादर और गुलाह अक़ीदत पेश किए। एक सहाफ़ी को दरख्त से बांधकर मारा पीटा गया। ये वाक़या मध्य प्रदेश में पेश आया है। रियासत मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम ज़िले में एक नौजवान सहाफ़ी को दरख्त से बांधकर मारा पीटा गया। मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। नर्मदापुरम ज़िले की मक्खन नगर तहसील में इन दिनों गुंडागर्दी उरूज पर है। कुछ बाअसर अफराद समाज दुश्मन अनासर को पुलिस और क़ानून का बिल्कुल खौफ नहीं है। ऐसे में मारपीट का एक मामला सामने आया है, जिसमें एक मुकामी चैनल के नौजवान सहाफ़ी प्रकाश यादव को दरख्त से बांधकर मारा पीटा गया। मारपीट करने वालों में कोट गाँव का नारायण यादव और इसके कुछ साथी शामिल है। नजर है कि नारायण यादव को कोरोना के दौर में जाली पास और जाली मोहरबन लेटर पैड के साथ पकड़ा गया था। मुतासरा सहाफ़ी जब पुलिस स्टेशन गए तो वहां रिपोर्ट लिखी गई, लेकिन मुलजिम नारायण यादव और इसके साथियों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई न करने का इल्ज़ाम है। मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश के साबिक़ वज़ीर वट्टी वसंत कुमार अब नहीं रहे। मुत्तहिदा रियासत आंध्र प्रदेश के साबिक़ वज़ीर वट्टी वसंत कुमार का इंतकाल हो गया है। इन्होंने आज सुबह अपोलो अस्पताल में इलाज के दौरान आखिरी सांस लिए। वो कुछ अरसे से सेहत के मसाइल में मुब्तला थे और इतवार की सुबह में इंतकाल कर गए। वसंत कुमार का आबाई शहर मगरबी गोदावरी ज़िले का पुला गाँव है। आखिरी सुमात आबाई गाँव में अदा की जाएंगी। कौमी यकजहती कुल हिंद मुशायरे का नुमाइश में इनेकाद अमल में आया। चेयरमैन एजुकेशनल एंड वेलफेयर ट्रस्ट और नुमाइश सोसाइटी के ज़ेरे एहतमाम कौमी यकजहती कुल हिंद मुशायरे का नुमाइश ग्राउंड में इनेकाद, जिसमें बैरून शुरा कराम में डॉक्टर माजिद देवबंदी, जनाब अकील नोमानी यूपी, जनाब जमील खैराबादी कानपुर, जनाब अफसर दखनी मुंबई, जनाब बिलाल रौनक मुंबई, मुकामी शुरा कराम में जनाब सलाउद्दीन नैयर, जलील निज़ामी, डॉक्टर फारूक शकील, सरदार सलीम, डॉक्टर तैयब पाशा खादी, समील्ला समी, अंजनी कुमार गोयल, चाचा पालमुरी, मोहतरमा तस्नीम जौहर, मोहतरमा अलजुबैद ने कलाम पेश किया। इस मौके पर कन्वीनर मुशायरा प्रोफेसर मोहम्मद मसूद अहमद की 2 किताबें एहसास मसूद और मैनेजमेंट के असबाक शायरी के ज़रिए की रस्म इजराई नुमाइश सोसाइटी के अहदेदारों के हाथों अमल में आई। मुशायरा एंकर मोहम्मद आसिफ अली ने मेहमानों की शाल पोशी की। वॉलंटियर्स ने इंतजामात बेहतरीन अंजाम दिए। आसमानों को, मगर इस सरजमी को आसमां होने नहीं देते। गिला इसका नहीं, तुम मेहरबान होते नहीं हम पर। क्या कहने? गिला इसका नहीं, तुम मेहरबान होते नहीं हम पर। गिला यह है किसी को मेहरबान होने नहीं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। गिला इसका नहीं, तुम मेहरबान होते नहीं हम पर। गिला यह है किसी को मेहरबान होने नहीं देते। एक और जमीन में टेंशन पेश करता हूं कि प्यास के जिक्र को रखता हूं जुदा पानी से। वाह, प्यास के जिक्र को रखता हूं जुदा पानी से। देखते रहते हैं दरिया मुझे हैरानी से। वाह वाह वाह। देखते रहते हैं दरिया मुझे हैरानी से। और शेर सुनिएगा दोस्तों के उनकी खातिर
प्यार से नवाज। दिल में वतन की अजमत हो, हम उसे अपनी जान कहते हैं। मुख्तलिफ खुशबुओं का संगम है, जिसको हिंदुस्तान कहते हैं। मुख्तलिफ आजमाओ तो पहले, कुछ नया कर दिखाओ तो पहले। बनी जाएंगे मंदिरों मस्जिद, दिल से दिल को मिलाओ। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। बनी जाएंगे मंदिरों मस्जिद, दिल से दिल को मिलाओ तो पहले। अमन से नहीं रहता, उसको जीने का तो नहीं कुछ भी, जो यहाँ अमन से नहीं रहता। तुमको तकलीफ देके मैं खुश हूँ, मेरा मजहब तो ये नहीं। बहुत अच्छे, वाह। रोशनी में दिन की उतनी ही निखर जाओगे तो। दूसरी गजल का मतलब है, तू इंसान है तो बस ऐसा कमाल पैदा कर। तू इंसान है तो बस ऐसा कमाल पैदा कर। अदू से दोस्त भी कुछ बेमिसाल पैदा कर। वाह। अदू से दोस्त भी कुछ बेमिसाल पैदा वाह कर। वाह वाह वाह। और एक मतलब है गजल का, दुश्मन तो लोहा मान के दीवाने हो गए। दुश्मन तो लोहा मान के दीवाने हो गए, लेकिन के जितने दोस्त वो बेगाने हो गए। वाह। दुश्मन तो लोहा मान के कहा, रहजनों के खौराइल को न दे। डाउन हाई स्कूल मलकपेट में साइंसी तरबियत का इनेकाद। डॉन हाई स्कूल मलकपेट में तलबा को साइंसी तजुर्बात पर राग़िब करने बेहतरीन तरबियत दी जा रही है, जिसके नतीजे में एक ऐसी मशीन तैयार की गई जिसके ज़रिए कचरा उठाने और सफाई को आसान बनाया जा सकता है। प्रिंसिपल जनाब फजलुर रहमान खुर्रम ने इसके मुजाहरे पर बच्चों को मुबारकबाद देते हुए कहा कि बच्चे साइंस की क्लासेस में ज़ौक़ शौक़ से शिरकत करते हैं और इसको समझने और नए तजुर्बात करने की तरफ माइल हो रहे हैं। इसको वीडियो क्लिप के ज़रिए भी बताया गया है। पाकिस्तान में खौफनाक सड़क हादसा पेश आया है। 41 अफराद जाबाग बस पुल से नदी में गिरने के बाद शोलापोश हो गई। पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान में पेश आए खौफनाक सड़क हादसे में मुतअद्दिद अफराद जाबाग हो गए हैं। लजबिला में इतवार की सुबह एक बस गहरी नदी में गिर पड़ी और आग लगने से 41 अफराद जाबाग और मुतअद्दिद जख्मी हो गए। लजबिला के असिस्टेंट कमिश्नर हमजा अंजुम ने बताया कि बस को हादसा कोयटा से कराची जाते हुए 48 मुसाफिरों के साथ पेश आया। इन्होंने बताया कि लजबिला में यू टर्न लेते हुए बस पुल के पिलर से टकरा कर नदी में जा गिरी और आग लग गई। हादसे की वजह से तेज़ रफ्तारी थी। हमजा अंजुम ने बताया कि जाबाग अफराद की शनाख्त के लिए DNA टेस्ट कराया जाएगा और जख्मियों को लजबिला अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। बख्तियार बल्दिया में चेयरपर्सन के खिलाफ शुरू बगावत तेलंगाना के 4 बल्दियात तक पहुंच गई। बाकी काउंसलर्स ने पेश कर दी तहरीक अदम एतमाद।
तेलंगाना के जगत्याल बल्दिया में हुक्मरान जमात BRS से ताल्लुक़ रखने वाले काउंसलर्स की चेयरपर्सन के खिलाफ बगावत का मामला अभी ठंडा ही नहीं हुआ कि रियासत के मज़ीद 4 बल्दियात विकाराबाद, तांडूर और पिद्दा अंबरपेट इब्राहिमपट्टनम में भी मुतालिका बल्दिया के BRS काउंसलर्स ने चेयरपर्सन चेयरमैन के खिलाफ बगावत बुलंद कर दी और इन 4 बल्दियात के BRS काउंसलर्स ने अपोजिशन जमातों के काउंसलर्स की तायद हासिल करते हुए बल्दिया के चेयरमैन के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की नोटिस पेश कर दी है। रिश्तेदारों के सामने ससुर की जानिब से बेइज्जती करने पर दामाद ने कर ली खुदकुशी। तेलंगाना के निज़ामाबाद ज़िले में अफसोसनाक वाक़या। तफसीलात के मुताबिक हैदराबाद के मज़ाफ़ाती इलाक़े में पूरा रहने वाले 31 साल संदीप कुमार की शादी 2.5 साल क़ब्ल नवी पेट मंडल के बनोला गांव की एक लड़की से हुई थी। डबल रोटी का कारोबार करने वाले दामाद संदीप कुमार को इसके ससुर ने एक फाइनेंस कंपनी से 5 लाख रुपए का कर्ज दिलाया था। संदीप कुमार, जिसने EMI इब्तिदा में हर महीने सही तरीके से अदा किया, को माली मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इसका कारोबार ठीक से नहीं चल रहा था, जिसकी वजह से इसने कर्ज की रकम अदा करना बंद कर दिया। इस महीने की 26 तारीख को संदीप कुमार ने अपनी बीवी के साथ निज़ामाबाद में साली की शादी में शिरकत की थी। फाइनेंस कंपनी को कर्ज की अदाई न करने पर ससुर ने दामाद को रिश्तेदारों की मौजूदगी में बेइज्जत कर दिया, जिस पर सख्त नाराज़ संदीप कुमार इस महीने की 27 तारीख को स्कूटी पर घर से निकला। इसी रात संदीप ने गोदावरी नदी में छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। मुतफ़िक़ के वालिद मनोहर की शिकायत के मुताबिक ससुर देवेंद्र के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तहक़ीक़ात की जा रही है। उड़ीसा के वज़ीर सेहत नाबा कसूर दास फायरिंग में हुए जख्मी पुलिस के ASI ने चलाई थी गोली। उड़ीसा के वज़ीर सेहत नाबा कसूर दास पर पुलिस के ASI ने गोली चला दी, जिसमें वो शदीद जख्मी हो गए। फायरिंग करने वाले ASI गोपाल चंद्र दास को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसने ASI के सर्विस रिवॉल्वर से वज़ीर पर गोली चलाई। फायरिंग से शदीद जख्मी होने वाले वज़ीर को बेहतर इलाज के लिए हैदराबाद मुंतकिल करने की कोशिशें की जा रही है। ऐसा लगता है कि वज़ीर की हालत इस वक्त नाजुक है। वज़ीर पर इनके हमले का मकसद अभी तक वाज़ेह नहीं है। मुलुगु में सड़क हादसे में 1 अफराद हलाक, 4 अफराद जख्मी। तफसीलात के मुताबिक मुलुगु पुलिस के मुताबिक बच्चूपल्ली से एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी चला रहे थे। करीमनगर में एक प्रोग्राम मुनक़्क़िद करने के बाद हैदराबाद वापस हो रहे थे कि लापरवाही और तेज़ रफ्तार के बाद हादसा पेश आया है। मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुतासिरीन की तफसीलात मालूम की जा रही है। TPCC के सदर MP श्री रेवंत रेड्डी ने भारत जोड़ो यात्रा के अख्ताम के मौके पर भारत जोड़ो की अख्तामी तकरीब में शिरकत की। TPCC के सदर MP श्री रेवंत रेड्डी, CLP लीडर श्री भट्टी विक्रमार्का, MLA सीतक का, TPCC लीडर चमलाकरण रेड्डी और दिगर ने श्रीनगर के लाल चौक में AICC के सरकर्दा लीडर की तरफ से शुरू की गई भारत जोड़ो पदयात्रा के अख्ताम के मौके पर भारत जोड़ो की अख्तामी तकरीब में शिरकत की है। जलपल्ली म्यूनसिपालिटी वार्ड नंबर 26 की सड़कें ड्रेनेज के तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। सड़क पर कीचड़ और गंदे पानी की वजह से यहां से गुजरना बड़ा ही मुश्किल का काम नजर आ रहा है। यहां के मकीन कई माह से इस मुसीबत का शिकार है। मुकामी अवाम का ये इस्तदलाल है कि मुकामी रुकन असम्बली व वजीर तालीम मोहतरमा सबीता इंदिरा रेड्डी यहां के मसाइल जल्द अज जल्द हल करेंगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब जानते हैं मैं शेख सईद बहादुर। आज मैं एरागुंडा वार्ड नंबर 26 के अंदर, वहाँ पे स्कूल है एरागुंडा चौरस्ते की गली में, तो वहाँ पे मोहरी का पानी बह रहा था। मासूम बच्चे मोहरी के पानी से जा रहे हैं स्कूल को और आ रहे हैं, तो बच्चे बोलते सो इतने परेशान है, बच्चियां बच्चे। तो ये कौन है मालूम? बच्चियां बच्चे यही लोगों के वालदा वालिदा आपको वोट डाल के मिनिस्टर बनाए, आपको वोट डाल के MP बनाए, आपको वोट डाल के मोहतरमा काउंसलर बनाए। तो बता रहा हूँ, तो वहाँ पे मोहतरमा काउंसलर का एक भतीजा था, आके वो उसका नाम अब्दुल्ला के थे, मैं अहमियत भी नहीं था, बच्चे लोग मेरे सामने छोटे, मगर उन्होंने
रुक के आगे दो जने मेरे को वहां पे बोलते, अरे तेरी हम फोड़ देते, हम ये कर देते, मोहतरमा काउंसलर का नाम नहीं लेना बोल रहे हैं। तो मोहतरमा काउंसलर को पहले लाए गई को मार्केट में इलेक्शन लड़ने के लिए, असद साहब से, अकबर साहब से टिकट लेके इलेक्शन क्यों लड़े फिर वहां पे? बताइए, जब मोहतरमा को आप बाहर नहीं लाना चाहते तो टिकट क्यों लिए भाई? अवाम का काम नहीं हो रहा ना, इसलिए तो जमात का नाम खराब हो रहा। तो वही बताने गया था मैं, तो वहां पे आके फोड़ देता हूँ, कर देता हूँ, मार देता हूँ, चाकू मार देता हूँ बोल रहा, और ऐसा खुल के सामने आके बोल रहा। मगर अल्हम्दुलिल्लाह शहर को मालूम शेख सईद बहादुर चिड़िया नहीं पे ना, मगर पब्लिक का काम करने निकला हूँ। ऐसे बहुत सारे मुश्किल आते तो लड़ने कोई बड़ी बात नहीं है मेरे लिए, मगर मैं नहीं लड़ता। मेरे पे अगर अटैक भी करे तो मैं नहीं लड़ता था, क्योंकि मेरे को कानून के दायरे मेरे के काम करना है, वर्क करना है। मेरे को मारे भी तो मार खाता हूँ, पब्लिक का काम बता रहा हूँ। अगर उससे हट के जातियत पे आ गए तो फिर मैं भी नहीं छोड़ता हूँ, कोई भी रहता हूँ। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि वो मोहतरमा को बोलना चाह रहा हूँ, आप पहली चीज आपके भतीजे ऐसा करे, आप रीजन दे दो। आप मार्केट के अंदर नहीं आते, आपके कोई अगर आपके घर वाले काम नहीं कराते, आप रीजन दे दो। और एक बात क्या बोल रहा हूँ, जो गाली दिया मेरे को, बोला चेयरमैन साथ है तो उसके जलपल्ली म्युनिसिपल का, और एक राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर के तारीखी लाल चौक पर लहराया तिरंगा। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के आखिरी मरहले के दौरान जम्मू कश्मीर के दारुल-हुकूमत श्रीनगर के तारीखी लाल चौक पर परचम कुशाई की। लाल चौक पर राहुल गांधी के तिरंगा लहराने के प्रोग्राम के हवाले से पुलिस इंतजामिया पूरी तरह मुस्तैद थी। सिक्योरिटी इंतजाम के पेश नज़र लाल चौक को सील कर दिया गया था और आम शहरियों की नकल व हरकत पर पाबंदी आयद कर दी गई थी। इसी दौरान राहुल गांधी के साथ इनकी बहन और पार्टी के जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी और पार्टी के दीगर सीनियर लीडर भी मौजूद थे। शुरू करेंगे। पर ड्रोन से हमला नाकाम, एक एयर डिफेंस की जद में आ गया, 2 जाल में फंसकर तबाह हो गए। ईरान की वज़ारत दिफा ने एक बयान में कहा है कि वज़ारत दिफा के एक वर्कशॉप कॉम्प्लेक्स पर 3 छोटे परिंदों यानी ड्रोन्स के हमले हुए हैं। इनके मुताबिक ये ड्रोन हमला अस्फहान में गोला बारों की एक फैक्ट्री में ज़बरदस्त धमाके की इत्तला के 1 घंटे बाद हुआ है। اما ببین یه پدافندم هوار کردن نمیدونم چی این یا
یه پهپاد بود درسته؟ یه پهپاده. मन की बात प्रोग्राम में हिंदुस्तानी जमहूरियत की माँ जमहूरियत हमारी रगों में है, वजीर आजम मोदी का बयान। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इतवार को कहा है कि हिंदुस्तान दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है और जमहूरियत हमारी रगों और हमारी सखाफत में है। वजीर आजम मोदी ने अपने माहाना रेडियो प्रोग्राम मन की बात में कहा है कि हिंदुस्तानियों को फ़ख्र है कि हमारा मुल्क जमहूरियत की माँ भी है। इन्होंने ये बात एक ऐसे वक्त में कही है जब मगरब की कुछ तंजीमें हिंदुस्तान के बारे में हालिया दिनों कुछ ऐसी रिपोर्ट जारी की है जो हिंदुस्तान की शोबिया के मुताबिक नहीं है। वजीर आजम ने कहा है कि जमहूरियत हमारी रगों में है, ये हमारी सखाफत में है, ये सदियों से हमारे काम काज का एक लाजमी हिस्सा है और हम फितरतन एक जमहूरी मुआशरा है। तंत्र है और हम भारतीयों को इस बात का गर्व भी है कि हमारा देश मदर ऑफ डेमोक्रेसी भी है। लोकतंत्र हमारी रगों में है, हमारी संस्कृति में है। सदियों से यह हमारे कामकाज का भी एक अभिन्न हिस्सा रहा है। स्वभाव से हम एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी है। डॉक्टर अंबेडकर ने बौद्ध भिक्षु संघ की तुलना भारतीय संसद से की थी। उन्होंने उसे एक ऐसी संस्था बताया था जहां मोशंस, रिजोल्यूशंस, कोरम, वोटिंग और वोटों की गिनती के लिए कई नियम थे। बाबा साहब का मानना था कि भगवान बुद्ध को इसकी प्रेरणा उस समय की राजनीतिक व्यवस्थाओं से मिली होगी। तमिलनाडु में एक छोटा लेकिन चर्चित गांव है उतिर मेरूर। यहाँ 1100-1200 साल पहले का एक शिलालेख दुनिया भर को अचंभित करता है। यह शिलालेख एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन की तरह है। इसमें विस्तार से बताया गया है कि ग्राम सभा का संचालन कैसे होना चाहिए और उसके सदस्यों के चयन की प्रक्रिया क्या हो। हमारे देश के इतिहास में डेमोक्रेटिक वैल्यूज का एक और उदाहरण है 12वीं सदी के भगवान बसवेश्वर का अनुभव मंडपम। यहाँ फ्री डिबेट और डिस्कशन को प्रोत्साहन दिया जाता था। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि यह माग्ना कार्टा से भी पहले की बात है। वारंगल के काकीय वंश के राजाओं की गणतांत्रिक परंपराएं भी बहुत प्रसिद्ध थी। भक्ति आंदोलन ने पश्चिमी भारत में लोकतंत्र की संस्कृति को आगे बढ़ाया। बुक में सिख पंथ की लोकतांत्रिक भावना पर भी एक लेख को शामिल किया गया है जो गुरु नानक देव जी के सर्वसम्मति से लिए गए निर्णयों पर प्रकाश डालता है। मध्य भारत की उरांव और मुंडा जनजातियों में कम्युनिटी ड्रिवन और कॉन्सेंसस ड्रिवन डिसीजन पर भी इस किताब में अच्छी जानकारी है। आप इस किताब को पढ़ने के बाद महसूस करेंगे कि कैसे देश के हर हिस्से में सदियों से लोकतंत्र की भावना प्रवाहित होती रही है। मदर ऑफ डेमोक्रेसी के रूप में हमें निरंतर इस विषय का गहन चिंतन भी करना चाहिए, चर्चा भी करना चाहिए और दुनिया को अवगत भी कराना चाहिए। इससे देश में लोकतंत्र की भावना और प्रगाढ़ होगी। मरम्मत के साथ दिल्ली की सड़कों को बनाएंगे खूबसूरत, 250 मुकामात पर ई स्कूटर फराहम करेंगे, वजीर आला केजरीवाल का बयान। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि इनकी हुकूमत ने दारकूमत की सड़कों और फुटपाथों को खूबसूरत बनाने का काम उठाया। हफ्ते को इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, आज मैं 2 मुस्बित खबरें देने आया हूँ। एक ये कि मैं इस प्रोजेक्ट पर पिछले कई सालों से काम कर रहा था, ये कामयाब होता दिखाई दे रहा है। हम दिल्ली की सड़कों को बहुत खूबसूरत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं पिछले कई सालों से इस पर काम कर रहा हूँ। कई पायलट प्रोजेक्ट हो चुके हैं, अब ये प्रोजेक्ट जोरों पर है। इसके तहत दिल्ली के 1400 किलोमीटर 45 फुट चौड़ी PWD के साथ सड़कें बनेंगी। इन सड़कों के तमाम फुटपाथ और तमाम मरकजी धारों की मरम्मत की जाएगी। तमाम टूटे हुए मेन होल्स की मरम्मत की जाएगी। टूटे हुए निशानात लगाए जाएंगे। साथ ही टूटे हुए बिजली के खंभों को भी ठीक किया जाएगा। सबवेज की लाइट्स को ठीक किया जाएगा। फुट ओवर ब्रिजों की मरम्मत की जाएगी। सड़क के किनारे रैगिंग ठीक की जाएगी और सड़क के किनारे फर्नीचर को ठीक किया जाएगा। इसके अलावा तमाम गड्ढे भरे जाएंगे। दीजिए नाज़रीन, मानी फातिमा को इजाज़त, मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। तब तक देखते रहिए तेलंगाना न्यूज़ टुडे।